नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अंकुल आज फिर आपके सामने एक और अद्भुत कहानी लेके आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं क्या है इस कहानी में। भारत का वह अद्भुत और अलौकिक शहर जो कई सदियों से समुद्र की लहरों में दबा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि वह शहर कभी सोने चांदी महलों में चमकता था और वहां हजारों लोग शान शौकत से मिलकर रहते थे, परंतु समय के काल के साथ अचानक पूरा शहर समुद्र की लहरों के नीचे समा गया। तो मैं आपसे दोस्तों पूछता हूं कि आप क्या कहेंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इतिहास की सच्चाई। आज हम दोस्तों जानेंगे द्वारका नगरी का वो रहस्य जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को भी सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। हिंदू ग्रंथों के अनुसार दोस्तों जब मथुरा में लगातार युद्ध होने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक नया शहर बसाने का फैसला लिया। यह शहर बनाया गया समुद्र के किनारे और इस शहर का नाम था दोस्तों द्वारिका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। कहा जाता है कि द्वारिका कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ सोने के महल और चौड़ी सड़कें, बड़े बंदरगाह और हजारों सैनिक मौजूद थे। लेकिन दोस्तों अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर इतना शक्तिशाली शहर गायब कैसे हो गया। दोस्तों महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण का पृथ्वी छोड़ने का समय आया तो उन्होंने द्वारका वासियों को एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद यह शहर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। और दोस्तों फिर कुछ समय बाद एक भयानक घटना हुई। समुद्र में अचानक भयंकर हलचल शुरू हो गई। लहरें इतनी ऊंची थीं कि पूरा शहर धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। कुछ ही घंटों में दोस्तों द्वारका नगरी पूरी समुद्र के नीचे चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या द्वारका सिर्फ एक पौराणिक कहानी थी या कोई इतिहास का सच, या सच में एक ऐसा शहर मौजूद था। दोस्तों सालों तक द्वारका को लोग सिर्फ एक कहानी मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक खोज की और उनको जो मिला वो वाकई हैरान कर देने वाला था। उनको समुद्र के नीचे मिले बड़े बड़े पत्थर के ढांचे, प्राचीन दीवारें और पुराने बंदरगाह के निशान और हजारों साल पुराने बर्तन। यानी समुद्र के नीचे सच में एक ऐसा शहर मौजूद था। और वैज्ञानिकों का मानना है दोस्तों कि यह शहर लगभग 9000 साल पुराना हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से सवाल और सोचने वाला और बड़ा हो गया। पूछो क्यों कि क्या यह वही द्वारिका है
जिसका जिक्र महाभारत में किया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक हो सकता है। अगर दोस्तों यह सच साबित हो जाए तो इसका मतलब होगा कि महाभारत की कहानी मिथक तो नहीं थी, लेकिन दोस्तों अभी भी रहस्य खत्म नहीं हुआ है द्वारिका का, क्योंकि वैज्ञानिकों को अभी तक यह समझ नहीं आया कि पूरा शहर समुद्र में कैसे डूब गया। कुछ लोग कहते हैं भूकंप और कुछ लोग कहते हैं यहाँ समुद्री तूफान आया था, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई भी वजह साबित नहीं हो पाई है। अब जरा सोचो दोस्तों कि अगर समुद्र के नीचे अभी भी द्वारिका के महल और खजाने छिपे हों तो क्या आने वाले समय में श्री कृष्ण के असली शहर को पूरी तरह देख पाएंगे, या यह रहस्य हमेशा समुद्र के नीचे छिपा रहेगा। आज भी गुजरात में समुद्र के नीचे वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और हर नई खोज इस रहस्य को और गहरा बना देती है, क्योंकि हर सबूत यही संकेत देता है कि समुद्र के नीचे सच में एक प्राचीन शहर मौजूद था। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या यह वही द्वारिका है जहां कभी श्री कृष्ण रहते थे, या फिर इतिहास का कोई एक ऐसा राज जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि द्वारिका सच में श्री कृष्ण का शहर था तो कमेंट में लिखिए द्वारिका सच में श्री कृष्ण का शहर था। और अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी थी तो लिखिए यह रहस्य है। ऐसी ही इतिहास से भरी और रहस्य भरी कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।